क्या आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा साइंस एंड टेक फेस्टिवल कहां पर होता है? हमारे इंडिया में। एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें दुनिया के कोने कोने से बच्चे आते हैं रोबो वॉर्स देखने और अपने रोबोट से वॉर्स लड़वाने। बड़े बड़े साइंटिस्ट, को फाउंडर्स, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज लाइक राजा हेलोनेन, लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नारायण मूर्ति आ चुके हैं एज अ लेक्चरर। या सर आपने इंडिया का नाम क्यों नहीं लिया? देखे वो हमारा हमसाया मुल्क है लेकिन हम उनसे नफरत भी करते हैं। नफरत क्यों करते हैं? आपने ऐसी बात कर दी, नफरत क्यों करते हैं? वजह बता दें, लॉजिक क्या नफरत करना है? लॉजिक यही है कि जब 1947 में हम बिछड़े, मतलब अलहदा मुल्क हुआ, बिल्कुल अलहदा हो तो गया। उन्होंने हमारे मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया और ज्यादती की, जिसकी वजह से दिन में हमारे बड़ों ने बैठाया है कि इनसे बस दूर ही रहना है। यानी हमारे बड़ों ने हमें बताया कि इनसे नफरत ही करनी है हमने नफरत। जिंदगी भर। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th। 10th क्लास में पढ़ती हैं। आपको आईटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। मैम देखें, हमारे 10th क्लास के बच्चों को आईटी के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। थोड़ा सा आगे आई प्लीज। आईटी के बारे में हमारे 10th क्लास के बच्चों को बिल्कुल भी पता ही नहीं है। पाकिस्तान में उसकी वजह ये है, क्यों नहीं है? पहले तो बात है कि है क्यों नहीं। एग्जैक्टली यही मैंने आपसे क्वेश्चन किया सर। हमारे इधर बच्चों को पता ही नहीं आईटी के बारे में। वो इसलिए नहीं पता कि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो खुद अनपढ़ है। खुद अनपढ़ है। हाँ, वो उनको पता ही नहीं वो कौन से कॉलेजों में जाके पढ़े थे। मुझे तो नहीं पता जरदारी कौन से कॉलेज में पढ़ा था, मियाँ साहब ने कहाँ से डिग्रियाँ ली थी। तो जब आपके लीडरशिप सही ना हो, लीडर नहीं मैं कहता, मैं पॉलिटिशियन कहता हूँ, दे आर नॉट लीडर्स इवन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जातिफ कुरैशी है। यू आर माय यूट्यूब चैनल एके पब्लिक रिएक्शन। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा और पाकिस्तानी पब्लिक से मैं क्वेश्चन करूंगा कि एशिया के अंदर वो कौन सा कंट्री है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इवेंट होता है, सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या अपना ओपिनियन देती है। और मैं पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर आईटी के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया ही नहीं जा रहा। हमारे जो नीचे लेवल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हैं, उनको बिल्कुल पढ़ाया नहीं जा रहा। तो देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या अपना रिएक्शन देती है। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मेरा नाम फातिमा। आपका? उम्मे कुलसूम। आपका? अब्दुल हादी। तो मैम मेरा आज का जो टॉपिक है, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि एशिया के कौन सी ऐसी कंट्री होगी जिसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है? मेरे ख्याल से चाइना। चाइना? चाइना चाइना नहीं है मैम, पड़ोसी कंट्रीज में ही है, चाइना नहीं है। हो सकता है। चाइना के आसपास है। हमारे पड़ोसी कंट्रीज में। हमारे पड़ोसी कंट्री में इंडिया। एग्जैक्टली मैम, इंडिया है। तो इसी के बरक्स में आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, वीडियो देखने के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके। क्या आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा साइंस एंड टेक फेस्टिवल कहां पर होता है? हमारे इंडिया में। एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें दुनिया के कोने कोने से बच्चे आते हैं रोबो वॉर्स देखने और अपने रोबोट से वॉर्स लड़वाने। बड़े बड़े साइंटिस्ट, को फाउंडर्स, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज लाइक राजा हेलोनेन, लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नारायण मूर्ति आ चुके हैं एज अ लेक्चरर या फिर स्पीच देने। एक ऐसा टेक फेयर जिसमें सोफिया द ह्यूमनॉइड रोबोट और एयरकास्ट जैसे टेक्नोलॉजी के एग्जीबिशंस होते हैं। एक ऐसा टेक्नोलॉजी फेस्टिवल जिसमें मेरी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने आने वाले अटेंडीज के लिए कॉम्पिटिशंस लाइक मेस्मराइज, कॉस्मो, क्लेंच और फुल थ्रॉटल ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड फाइनली द बेस्ट पार्ट, ऑटो एक्सपो, न्यू फार्मूला 1 कार स्पोर्ट्स। क्या कहना चाहेंगी मैम? पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर आईटी का ज्यादातर लोगों को, किसी को भी मैं यही कहूँगा 100% में से 5% लोगों को आईटी के बारे में पता है, स्टूडेंट्स को आईटी के बारे में पता है। आईटी के पर हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये नेग्लिजेंस तो हमारी गवर्नमेंट का है ना। ये उनको चाहिए कि इस चीज़ को प्रमोट करें पाकिस्तान में और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए इसके बारे में। Exactly. और ये मैं तो यही कहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है। इसको हम और किसी पे नहीं कह सकते कि किसी और का कसूर है, क्योंकि हमें तो जो दिखाया जाएगा या सिखाया जाएगा हमने तो वही करना है। Exactly. बाकी तो ये काम हुकूमत का है ना कि वो हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, क्या नहीं करती। अगर मैम एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें 1990 से लेके अभी तक हमारे बच्चे स्टूडेंट्स को वही सिलेबस बार बार पढ़ाया जा रहा है। जो हमारे टीचर्स ने पढ़ा है वही सिलेबस हमारे अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? जी हाँ, ये भी चीज़ देखने वाली है, लेकिन इनको सिलेबस में भी कुछ चेंजिंग करनी चाहिए। वक्त के साथ साथ जो जो चीज़ इम्प्रूव कर रही है उसको सिलेबस में लेके आना चाहिए इनको, और इस चीज़ को भी देखना चाहिए। और ये काम भी ऑफकोर्स हुकूमत का ही है, और हुकूमत के जो अपने जितने ये प्रॉब्लम्स हैं इनको छोड़ के तो इस तरफ भी ध्यान दे, स्टूडेंट्स की तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि हम लोग ही इनका सरमाया और हम लोगों ने ही कल को जाके इस मुल्क को देखना है। Exactly. और इनको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली। तो मैम ये आप एक छोटे बच्चे, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
टेंथ। 10th क्लास में पढ़ती हैं। आपको आईटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। मैम देखें, हमारे 10th क्लास के बच्चों को आईटी के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। थोड़ा सा आगे आई प्लीज। आईटी के बारे में हमारे 10th क्लास के बच्चों को बिल्कुल भी पता ही नहीं है। अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो उधर 7th क्लास से आईटी स्टार्ट होती है। आईटी के बारे में पढ़ाया जाता है 7 से 8 क्लास के बच्चों को। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देख लें कि उनके बच्चों में और हमारे बच्चों में कितना डिफरेंस है। एग्जैक्टली। उनकी एजुकेशन में और हमारी एजुकेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसीलिए तो वो लोग ज्यादा कामयाब हैं इधर अपनी कंट्री में भी और अदर कंट्रीज में भी। इसके बरक्स पाकिस्तान के। तो देखिए ये सारा कुछ मैम इंडिया के अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, वो बड़े होके बड़े लेवल पे जाके वो गूगल के सीईओ बन जाते हैं, यूट्यूब के सीईओ बन जाते हैं। यूके का प्राइम मिनिस्टर भी अभी इंडियन ओरिजिन है। इस पर क्या कहेंगे आप? हमारा पाकिस्तानी कोई ऐसी पोस्टों में हमें नजर नहीं आता। ये सारा कुछ तालीम की वजह से है, एजुकेशन इसकी वजह है, और ये सारा कुछ पढ़ाई की वजह से है। देखें, जब हमारे बच्चे इस चीज को जानेंगे ही नहीं तो वो कैसे आगे बढ़ सकेंगे। एग्जैक्टली। तो ये हुकूमत को चाहिए कि इस चीज पे तवज्जो करे, फोकस करे, ना कि अपने इश्यूज पर ज्यादा फोकस करें, इस चीज पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है ये इन बच्चों के कंधों पर ही है। तो इस चीज पे फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैम क्या आप चाहती हैं कि इंडिया के साथ हमारे पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर होने चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स बेहतर होने चाहिए, लेकिन हमारी कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की हो चुकी हैं कि कुछ बेहतरी नजर नहीं आ रही। लेकिन इन द फ्यूचर हम यही चाहेंगे कि रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अगर रिलेशंस अच्छे होते तो इंडिया का फायदा हो ना हो, पाकिस्तान का बहुत फायदा होगा, क्योंकि इंडिया इस टाइम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सारा कुछ एजुकेशन पर ही डिपेंड करता है। मैं फिर से यही कहूँगी। तो मैम लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? यही कि मैं यही कहूंगी कि आप लोग भी इस चीज पर फोकस करें, और गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि प्लीज इस चीज पे फोकस करें, और ज्यादा से ज्यादा जो एजुकेशन है वो हमारे बच्चों को। चले मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। दैट्स ग्रेट। सर नाम आपका? सैयद जाहिद बुखारी। सैयद जाहिद बुखारी। सर मैं ना आज आपको मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या लगता है आपको एशिया के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सी कंट्री में होता होगा? मेरा जाती ख्याल है कि 2 ही मुल्क बनते हैं, या चाइना या इंडिया। अगर आपको मैं कहूँ कि कोई एक कंट्री बताएं तो आपको क्या लगता है कौन सी होगी? इस वक्त इंडिया है। इंडिया? सर मैंने जिनसे भी बात की उन्होंने इंडिया का नाम लिया है। तो मैं आपको इससे पहले बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। बड़ा साइंस एंड टेक फेस्टिवल कहां पर होता है? वेल, हमारे इंडिया में। एक ऐसा फेस्टिवल जिस पर दुनिया के कोने कोने से बच्चे आते हैं रोबो वॉर्स देखने और अपने रोबोट से वॉर्स लड़वाने। बड़े बड़े साइंटिस्ट, को फाउंडर्स, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज लाइक राजा हेलोनेन, लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नारायण मूर्ति आ चुके हैं एज अ लेक्चरर या फिर स्पीच देने। एक ऐसा टेक फेस्ट जिसमें सोफिया द ह्यूमनॉइड रोबोट और एयर कार्स जैसे टेक्नोलॉजी के एग्जीबिशंस होते हैं। एक ऐसा टेक्नोलॉजी फेस्टिवल जिसमें मेरी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने आने वाले अटेंडीज के लिए कॉम्पिटिशंस लाइक मेस्मराइज, कॉस्मो, क्लेंच और फुल थ्रॉटल ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड फाइनली द बेस्ट पार्ट, ऑटो एक्सपो। न्यू फार्मूला 1 कार्स, पोर्शा बॉक्सटर, ऑडी R8 सुपर कार्स को आईआईटी बॉम्बे लाया जाता है फॉर द डिस्प्ले। सो अब तक आप समझ गए होंगे आईआईटी बॉम्बे फोकस करता है न्यू टेक्नोलॉजीज और क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया। इंडिया के अंदर ये फेस्टिवल होता है, एशिया की सबसे बड़ा फेस्टिवल इंडिया के अंदर होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो क्या कहना चाहेंगे सर, पाकिस्तान किधर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? पाकिस्तान में उसकी वजह ये है, क्यों नहीं है, पहले तो बात है कि है क्यों नहीं। एग्जैक्टली यही मैंने आपसे क्वेश्चन किया। सर हमारे इधर बच्चों को पता ही नहीं आईटी के बारे में। वो इसलिए नहीं पता कि जो हमारे पॉलिटिशियन है वो खुद अनपढ़ है। खुद अनपढ़ है? हाँ, वो उनको पता ही नहीं वो कौन से कॉलेजों में जाके पढ़े थे। मुझे तो नहीं पता जरदारी कौन से कॉलेज में पढ़ा था, मियाँ साहब ने कहाँ से डिग्रियाँ ली थी। तो जब आपके लीडरशिप सही ना हो, लीडर नहीं मैं कहता, मैं पॉलिटिशियन कहता, दे आर नॉट लीडर्स इवन। तो वो अगर खुद नहीं ठीक तो वो आगे से यूथ को चाहेंगे नहीं कि वो पढ़े, क्योंकि अगर पढ़ गए तो वो इन पर हुकूमत करेंगे। तो बेहतर है पाकिस्तान का सौदा करते रहो, बेचते रहो, कभी कुछ बेच दो कभी कुछ बेच दो। बिल्कुल सर, ऐसी अगर आप बात करें इमरान खान सर की, इमरान खान ने जब हुकूमत में आए थे उसने एजुकेशन लेवल को काफी हद तक बेहतर बना ही दिया था। जैसे ही वो उतर गए उसके बाद एजुकेशन भी हमारा वही हाल दोबारा बन गया है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान जैसा जो था आदमी, इनको कायदे आज़म के बाद कोई मिला ही नहीं और ना ही मिलना था। और अगर इसका भी देखें, उस बंदे ने 3 हॉस्पिटल बनाए, निमल यूनिवर्सिटी बनाई, एग्जैक्टली वो वाइस चांसलर बाय रहा,
जिस बंदे की ये सोच हो, ये विजन हो, उस बंदे को आपने हटा के उसके साथ तो जुल्म नहीं हुआ। जुल्म तो बिल्कुल, पाकिस्तान की आवाम के साथ हुआ है, जिसके अंदर आपके मिडिल क्लास क्रश हो गई है, गरीब तो वैसे गरीब तार हो गया, अमीर हो रहे हैं। पाकिस्तान से कितने लोग बाहर चले गए, क्यों गए? Exactly. पागल है वो सारे। किश्तियों में हमारे बहुत से नौजवान यूथ सर मुल्क छोड़ के बाहर जा रही है। मैं कहता हूँ इस मुल्क में वही बच गया है जिसको बाहर से पैसे आ रहे हैं या वो रह रहा है, तो यार जिसके पास सोर्स कोई नहीं है, पैसा नहीं है कि वो बाहर जा सके। बिल्कुल। बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है, सब हर आदमी रो रहा है। और सर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इतना आगे क्यों गया? 75 आई थिंक 76 साल हो गए हैं दोनों कंट्रीज को मुल्क तरक्की करने के लिए। दोनों कंट्रीज आज़ाद जब हुए थे, अब दोनों कंट्रीज एक साथ ही आज़ाद हुए हैं, तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। स्पेशली तौर पर अगर हम आईटी की बात करें तो सर क्या रीज़न से वो क्यों कैसे आगे गए हैं? वो उसकी मेन वजह यह है कि आप उनका साउथ इंडिया ले लें। साउथ इंडिया की पॉलिसी क्या है, जिसका मलयालम कहते हैं, वो लोग जो हैं जितना पैसा बाहर से ट्रांसफ़र करते हैं उनमें कुछ पैसा जो है उनके एजुकेशन में चला जाता है, वो डिडक्शन हो जाती है। नतीजा क्या निकला है कि वो इलाका जो है वो 100% लिटरेसी में है। वहीं आपका इसने बिल गेट ने बनाया हुआ है, जो आईटी का जो सिटी बनाया हुआ है। बात करने का मकसद ये कि जब तक आपके पास इस लेवल के लोग बिल्कुल नहीं सर, होंगे। आपने बिल्कुल कहा कि इंडिया के अंदर एक स्पेशल तौर पर एक नहीं बल्कि सर अब तो तकरीबन 10 से 12 सिटीज ऐसी बन चुकी हैं जो स्पेशली तौर पर आईटी के लिए डिटेक्ट किया गया है। बिल्कुल सही बात है, और उसकी वजह यही है कि वो लोग आप देखें कि बाहर जाके भी उन्होंने कितना पैसा कमाया, कितना। आप इंडिया के बात छोड़ें, चाइना की ले लें। चाइना हमारे बाद बाहर आया था, इनको अफीमी को हम कहते थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व इसके पास है। अमेरिका जो कर्जा लेता है वो भी इसी से लेता है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि चाइना की इकॉनमी कितनी बड़ी है। जापान ले लें, हिरोशिमा नागासाकी तबाह हो गया, वो उन्होंने भीख नहीं मांगी बाहर जाके। बिल्कुल सर, अगर हम जापान जैसी बड़ी हम तो जापान को बहुत सुपर पावर कंट्री है सर। अब इंडिया बहुत ही कम अरसे में जापान को भी बीट करने जा रहा है, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के। अब तो 5th बन चुका है ना इंडिया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन चुका है। अब 3rd जब बनेगा जापान को बीट कर जाएगा। जापान से और आगे निकल रहे हैं, बांग्लादेश ले लें। मार्क स्पेंसर जो है वो बांग्लादेश से अपने कपड़े बनवा रहा है। कितनी कंपनियां वहां से बनवा रही हैं, कहाँ तक उनकी इकॉनमी गई है। मैं आपको एक बड़ा सही सच्चा वाक़या बता रहा हूँ कि बांग्लादेश में उन्होंने असेंबली में एक पॉलिसी डिस्कस की कि जिस तरह यहाँ पर बेनज़ीर इनकम स्कीम है बांग्लादेश में इंट्रोड्यूस की जाए। अच्छा, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उनका क्या वजह? उन्होंने कहा हम कौम को भिखारी नहीं बना सकते, कौम को हम पैसा देंगे, वो अपना कारोबार करे ताकि मुल्क आगे निकले। उनका 1% आपके 4 रुपये के बराबर सर, हम है। पहले कहते होते थे कि ये 2 टके का बंदा नहीं है, अब देखें टका भी ऊपर है। उनका टका जो 4 रुपये के बराबर है, आप उसे भी आगे चले जाए। अफगानिस्तान दे रहे हैं, नंगे पैर उन्होंने लड़ाई लड़ी है। एग्जैक्टली। किससे पैसा मांग रहे? किसी से नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं यार हमारा पैसा हमें वापस कर दो, और वो कौन, उसका जो अफगानी करेंसी है वो भी आपके 4 रुपये के बराबर है। अब मुझे बताएं कहाँ आदमी जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर आपने बहुत ही अच्छी पॉजिटिव सी आपने बातें की, मैसेज दिया आप हमारी पब्लिक को। लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए, आईटी के ऊपर पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? इस पर क्या मैसेज देंगे आप? देखिए मेरा मैसेज ये कि हमारी यूथ जो है दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, दे कैन डू ए लॉट। और अगर हमारी यूथ जो है उनको प्रैक्टिकली मौका दिया जाए तो पाकिस्तान का मसला कोई भी नहीं है। पाकिस्तान के पास सब कुछ है, सिर्फ नहीं है ईमानदार पॉलिटिशियन नहीं है। बिल्कुल। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स इट। सर नाम आपका? माय नेम इज हंजला इलियास। हंजला इलियास। हंजला इलियास भाई, आपको क्या लगता है कि दुनिया एशिया के अंदर, अगर हम बात करें एशिया के अंदर, आपको क्या लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सी कंट्री में होगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा फेस्टिवल हर साल होता है ना, हर साल में या लगा लें 1-2 साल बाद हो जाता है, एक बड़ा फेस्टिवल है जो कि एक एशिया के अंदर एक कंट्री है जिसके अंदर होता है। तो क्या लगता है आपको कौन सी कंट्री होगी जिसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बड़ा फेस्टिवल होता है? देखा जाए तो जापान सबसे आगे है एशिया में। उसके पास हर तरह की मतलब गाड़ियों के हवाले से हर तरह की टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। नो डाउट सर, अगर जापान की बात करें तो जापान भी बहुत आगे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। पर जापान नहीं, मैं आपको इसी बरअक्स एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखने के बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? ठीक हो।
पर होता है वेल हमारे इंडिया में एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें दुनिया के कोने कोने से बच्चे आते हैं रोबो वॉर्स देखने और अपने रोबोट से वॉर्स लड़वाने। बड़े बड़े साइंटिस्ट, को फाउंडर्स, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज लाइक राजा हेलोनेन, लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नारायण मूर्ति आ चुके हैं एज अ लेक्चरर या फिर स्पीच देने। एक ऐसा टेक फेयर जिसमें सोफिया द ह्यूमनॉइड रोबोट और एयर कार्स जैसे टेक्नोलॉजी के एग्जीबिशंस होते हैं। एक ऐसा टेक्नोलॉजी फेस्टिवल जिसमें मेरी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने आने वाले अटेंडीज के लिए कॉम्पिटिशंस लाइक मेस्मराइज, कॉस्मो, क्लेंच और फुल थ्रॉटल ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड फाइनली द बेस्ट पार्ट, ऑटो एक्सपो। न्यू फॉर्मूला 1 कार्स, पोर्शा बॉक्सटर, ऑडी R8 सुपर कार्स को IIT बॉम्बे लाया जाता है फॉर द डिस्प्ले। सो अब तक आप समझ गए होंगे IIT बॉम्बे फोकस करता है न्यू टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस पर। और इस बार क्या कहना चाहेंगे सर? आप तो कह रहे थे जापान होगा या चाइना होगा। जापान देखिए आप, जापान और चाइना जैसी बड़ी कंट्रीज को बीट करके इंडिया पहला आ गया है। देखें, इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है आजकल। उनकी अपनी मतलब गाड़ियाँ भी आ रही हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को गेन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपनी। सर आपने इंडिया का नाम क्यों नहीं लिया? देखे, वो हमारा हमसाया मुल्क है लेकिन हम उनसे नफरत भी करते हैं। नफरत क्यों करते हैं? आपने ऐसी बात कर दी, नफरत क्यों करते हैं? वजह बता दें, लॉजिक क्या नफरत करने का? लॉजिक यही है कि जब 1947 में हम बिछड़े, मतलब अलहदा मुल्क हुआ, बिल्कुल अलहदा हो तो गया। उन्होंने हमारे मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया और ज्यादती की, जिसकी वजह से दिन में हमारे बड़ों ने बैठाया है कि इनसे बस दूर ही रहना है। यानी हमारे बड़ों ने हमें बताया कि इनसे नफरत ही करनी है हमने नफरत- जिंदगी भर। लेकिन जिंदगी भर नहीं, अब देखे टेक्नोलॉजी का जमाना आ 75 गया। साल गुजर गए, 75 साल गुजरे, अब तक हमारी नफरत ही नहीं खत्म हुई। हाँ, नफरत ही नहीं खत्म। नफरतों को लेकर हम डूब रहे हैं, डे बाय डे हमारा पाकिस्तान नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है, यही है ना। देखो, अब क्या ऐसा पाकिस्तान होना चाहिए? पाकिस्तान को भी इंडिया को देखकर सीखना चाहिए एग्जैक्टली कि आगे बढ़ना है। अब नफरतें छोड़े और आपस में मिलकर मतलब मुलाकातें करें और नफरतें मिटाओ, मोहब्बतें फैलाओ। फैलाओ, यही काम। सर क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान के अंदर आईटी क्यों नहीं आ रही? आईटी के बारे में हमें पढ़ाया नहीं जा रहा। आईटी क्या करे, हर बड़े अदारों में, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी देख ले, यूनिवर्सिटी में पहले सेमेस्टर से ही हमें सिखाया जाता है कि रट्टा लगाना है। रट्टा लगाकर बच्चे आते हैं आगे और रट्टे के जरिए ही जाते हैं। कोई टेक्नोलॉजी, कोई प्रैक्टिकल नहीं है इनके पास। जो किताबी कीड़ा है वही पढ़ते हैं, वही पेपर में एग्जाम देते हैं। तो क्या करें, बस इस तरह के उन्होंने माइंडसेट हालांकि माइंडसेट बच्चों को बनाना चाहिए स्कूल से लेकर कॉलेज तक। उन्होंने बिल्कुल सर, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको 7 या 8 क्लास से ही आईटी स्टार्ट करवा दिया जाता है, आईटी के बारे में बताया जाता है। हमारे स्कूलों में रहने की मतलब प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल देख लें। गवर्नमेंट स्कूलों में अभी तक भी मैं कहता हूँ टाटो में पढ़ाया जाता है। तो क्या है, अभी देखे पैसा लगा रहे हैं इतना, मतलब अब इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पार्टी तो पीटीआई की है। तो क्या पूछना है यार, बातें भूल गए आप? भूल गए कुछ कहने लगा था कह दें कि क्या कह दूं। चले, आप कंफ्यूज हो गए, लास्ट में क्या मैसेज देंगे आप? पाकिस्तान की तरक्की होनी चाहिए, इस पर क्या मैसेज देंगे आप? तरक्की पाकिस्तान की इसी में है कि इलेक्शन आने वाले हैं और साफ और शफाफ इलेक्शन कराए पहले फिलहाल। और इमरान खान जो है जेल में बंद है, सबसे पहले उसको छुड़वाएं। अच्छा। क्योंकि उसने नौजवानों का माइंडसेट एक अच्छा कर दिया आकर, यानी शऊर दिया, शऊर दिया है। और मैं चाह रहा हूँ कि इमरान खान आए बाहर आकर, मतलब उसके पास जब उसके 3.5 साल हुकूमत की है तो उसने नौजवानों का सोचा है, नौजवान नस्ल का शऊर दिया है कि हमने किस तरह आगे बढ़ना है। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।